Hello everyone, welcome back to my channel. We were going with LT grade preparation series. Now in this connection, we are again in poetry section, and now again with another poet, that is William Wordsworth. William Wordsworth is a well-known nature poet. William Wordsworth is obviously a romantic poet. Now he was born on 7th of April 1770. 1770 in itself indicate the starting of the romantic age. Okay, so he was born on 7 April 1770. It is very easy to remember his birth date. 77710 is also there, and died on 23rd April 1850. Okay, was an English romantic poet. Romantic poet की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? उसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स रिफ्लेक्ट होते हैं. जनरली दे डोंट चूज़ एनी फिक्स्ड राइम. इनकी पोइट्री ब्लैंक वर्ड्स में होती हैं. सेम इज़ द पोइट विथ पोइट. नाउ एक चीज़ और, विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत अच्छे फ्रेंड थे सैमुअल टायलर कॉलरिज. इन दोनों ने मिलकर के एक लिरिकल बैलेड नाम की बुक पब्लिश करी थी, जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी. एंड इसके पब्लिशन के साथ ही रोमांटिक एज एक तरह से अपने ब्लूम पर आ जाती है. ओके, रोमांटिक एज इट इंडिकेट्स द पब्लिशन ऑफ लिरिकल बैलेड इटसेल्फ इंडिकेट द डेथ ऑफ क्लासिकल एज एंड द बिगिनिंग और हेराल्ड ऑफ द रोमांटिक एज. ओके, सो दोनों ने मिलकर के ये बुक पब्लिश करी थी. नाउ born on 7th April 1770. बर्थ प्लेस इज़ कुकरमाउथ, क्यूम्बरलैंड, इंग्लैंड में जो किम्बरलैंड नाम की जगह है, कुकरमाउथ में इनका बर्थ हुआ था. कुकरमाउथ एक विलेज था. फुल ऑफ नेचुरल सीनरीज. बहुत ही अच्छी वहाँ पे नेचर का एक तरह से कह सकते हैं ब्लूम था. बहुत ही अच्छा नेचर था वहाँ का. died on 23rd April 1850 at the age of 80. and he died at Reydal, Westmoreland, England. Okay, spouse इनकी वाइफ का नाम था मैरी हचिंगसन. she was born on 1812 and died on 1850. his death. children Dora Wordsworth. relatives डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनकी सिस्टर थी. क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ इनके ब्रदर थे. रिचर्ड वर्ड्सवर्थ इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन थे. जॉन वर्ड्सवर्थ इनके नेफ्यू थे. अल्मा मीटर क्या इनकी एजुकेशन जहाँ पे हुई थी उसका नाम था सेंट जॉन्स कॉलेज. वहाँ पे इन्होंने अल्मा मीटर सीखा पढ़ा था. ओके, ऑक्यूपेशन ही वॉज अ पोएट, वी ऑल नो. वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस इज़ जनरली कंसीडर्ड टू बी द प्रिल्यूज. प्रिल्यूज उनका मैग्नम ऑपस, सबसे बड़ा उनका जो लेख है वो माना जाता है. अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम at his device. Okay, next come over to this poetry. टिंटन अबे. टिंटन अबे जो हमें डिस्कस करना है इसके बारे में जानते हैं. टिंटन अबे एक्चुअली क्या है? एक मठ है जो कि कहाँ पे है? वाई रिवर के, वाई जो रिवर है उसके एक वाई और 7 रिवर, 2 रिवर्स हैं, उनके संगम जब वाई रिवर निकलती हैं और वो जाकर के 7 रिवर से नीचे जाकर के पहाड़ियों के नीचे जाकर के मिलती है. वहाँ पर नीचे कहीं अंदर वुड्स के अंदर बसा हुआ है एक मठ जिसका नाम है टिंटन अबे. ओके, सो दिस टिंटन अबे इज़ सेड टू बी सिचुएटेड ऑन द रिवर, ऑन द जस्ट यू कैन से यूनाइटिंग प्लेस ऑफ रिवर वाई एंड 7. ओके, दिस टिंटन एबे जो मठ है वो सिचुएटेड है. ओके, तो दिस पोएम वॉज रिटन, इट इज़ सेड, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, 1798. 1798 क्या है? लिरिकल बैलेड के पब्लिशन का डेट है. तो ये पोइट्री जो है टिंटन अबे, ये लिरिकल बैलेड में ही के साथ ही पब्लिश हुई थी. इट वॉज द लास्ट पोइट्री. ओके, सो टिंटन अबे में जब पोइट ने रिविज़िट किया था, इनका फर्स्ट विज़िट हुआ था
1792 में। ओके, सेकेंड विजिट हुआ था आफ्टर 5 ईयर्स, सॉरी 1792 नहीं 1793 में। ओके, सो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद ये दोबारा टिंटन अबे गए 1798 में। तब उन्होंने ये पोइट्री लिखी टिंटन अबे, और ये वहाँ पर जाने की 13 जुलाई में गए। उसके बाद जब वापस आए तो इन्होंने फटाफट 2-4 दिन में ही ये पोइट्री अपनी फिनिश कर दी थी और लिरिकल बैलेट के साथ फिनिश कर दी थी। सो इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस पोइट्री एंड वेरी नेचुरल दैट इट कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, एज वी ऑल नो, टू है। दिस इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। ओके, नाउ दिस टाइटल में ही इसकी आता है टिंटन अबे, और पोइट्री में कहीं भी टिंटन अबे जो नेम है इसको मेंशन नहीं किया गया है। सो दिस थिंग ऑल्सो इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, दिस इज जनरली आस्क्ड इन द क्वेश्चन में पूछते हैं। ओके, कम ओवर टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, दिस पोएट्री इज एज यू ऑल नो बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। What the poet is saying, 5 years have passed, 5 summers, with length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from the mountain spring with soft inland murmur. What the poet is saying, 5 years have passed, 5 साल बीत चुके हैं, 5 summers, 5 गर्मियाँ बीत चुकी हैं, with length of 5 long winters, और लंबी लंबी सी 5 विंटर्स भी बीत चुकी हैं, एंड अगेन, और फिर से आई हियर दीज वाटर, मैं फिर इन वाटर्स को सुन रहा हूँ, द फॉल ऑफ द वाटर रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन, जो कि पहाड़ों से गिर रहे हैं, स्प्रिंग झरने की तरह, स्प्रिंग झरने फव्वारे के फॉर्म में, विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर। इनलैंड क्या है? पहाड़ियों से घिरी हुई जो जगह है वहाँ पे जाकर जो ये पानी गिर रहा है, मरमर, दैट इज़ द साउंड ऑफ द वाटर, द सॉफ्ट साउंड ऑफ द fall of water he is hearing after 5 years. Once again do I behold these steep and lofty cliffs. अब पोइट क्या कह रहे हैं, फिर से मैं तुम्हारे behold these steep, एकदम steep मतलब तीखी सी, एकदम सीधा जाने वाली steep and lofty, ऊंची ऊंची cliffs, पहाड़ियों की जो cliffs हैं, पहाड़ी की चोटी को बोलते हैं cliffs, फिर से मैं तुमको देख रहा हूँ। That on the wild secluded scene impress, ये किस तरह से दिख रही है मुझे इस जंगल में, वाइल्ड सेक्लूडेड सीन, जैसे जंगल में सेक्लूडेड एकांत जगह में, इम्प्रेस थॉट ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, कैसे ये एकांत शांत सी पहाड़ियाँ मुझे किस तरह के इम्प्रेशन दे रही हैं। दैट ऑन वाइल्ड सेक्लूडेड सीन, इस घने जंगल के अंदर, एकांत जंगल के अंदर, थॉट ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, मुझे और मोर डीप सेक्लूजन और एकांत का इम्प्रेशन दे रही हैं। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, और क्या कर रही हैं, इस लैंडस्केप को लग रहा है कि ये आकाश से, स्काई से कनेक्ट कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, द डेज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर अंडर द डार्क सिकमोर। कह रहे हैं पोएट, द डे इज़ कम, वो दिन फिर से आ गया है जब मैं, व्हेन आई अगेन, रिपोज मतलब रिक्लाइन करना, रेस्ट करना, किसी के कंधे पर लग करके रेस्ट करना, दैट इज़ रिपोज, अंडर हियर दिस डार्क सिकमोर, इस डार्क सिकमोर एक तरह से ट्री है, फर्न है, जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। इस डार्क घने सिकमोर में फिर से मैं रिपोज करूँगा, फिर से मैं रेस्ट करूँगा। एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, क्या देखूँगा, नीचे जो कॉटेज छोटे छोटे से घर बने हैं ग्राउंड में, उनको देखूँगा। दीज ऑर्चर्ड टफ, वो बगीचे छोटे छोटे टफ मीन्स छोटे छोटे ट्रीज जिसमें लगे हुए हैं, विद विच एट दिस सीजन विद देयर अनरिप्ड फ्रूट, जो कि वो जो बगीचे हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, इस सीज़न में विद देयर अनरिप्ड मतलब जो कि पके ना हो, अधपके फ्रूट्स के साथ, आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, एक ग्रीन कलर के ह्यू में, कलर में क्लैड हुए हैं, क्योंकि अधपके हैं सारे फ्रूट्स, तो ऑल आर लुकिंग इन ग्रीन। एंड लूज देमसेल्फ मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, और अपने आप को किसके बीच में छोड़ दूंगा, मिड ग्रोव्स, ये जो घास हैं, और ये छोटे छोटे से जो वुड्स हैं, कॉप्सेस मतलब वुड्स, जंगल है, और छोटे छोटे से घास ही हैं, ग्रोव्स, इनमें अपने आप को छोड़ दूंगा।
वंस अगेन, फिर से, आई सी दीज हेज रोज, फिर से मैं देखूँगा इन हेज रोज को। हेज मतलब छोटे छोटे बुशेस, झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों की रोज़ को मैं फिर से देखूँगा। हार्डली हेज रोज, ये मुश्किल से ही झाड़ियाँ लगती हैं। लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन्स वाइल्ड, ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि ये सारी एक लिटिल लाइन्स हैं जो कि खेल खेल में एक लाइन में लगी हुई हैं। रन वाइल्ड, जंग छोटी छोटी सी लाइन जैसी दिख रही हैं ये हेजेस मुझे, ये जो झाड़ें हैं मुझे, और ये पूरी की तरह स्पोर्टिव खेल के मोड में है सारी की सारी, और यहाँ पे जंगल में घूम रही हैं, रन कर रही हैं। दीज पेस्टोरल फॉर्म, और क्या देखूँगा वहाँ पे, इन पेस्टोरल फॉर्म को, ये जो गांव के फार्म्स हैं उनको देखूँगा। ग्रीन टू द वेरी डोर, जो कि हरे भरे से हैं, जो कि गेट से ही हरे भरे से दिखते हैं। एंड रेथ्स ऑफ स्मोक, और क्या देखूँगा, उन पेस्टोरल फार्म से स्मोक की एक तरह से माला रेथ से निकल रही है। रेथ मतलब माला, धुओं की लड़ियाँ उठती हुई देखूँगा उन पेस्टोरल फार्म से। सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमॉन्ग द ट्रीज़, वो रेथ्स ऑफ फार्म क्या है, वो साइलेंस में जा रही हैं, पेड़ों से होती हुई वो एक तरह से साइलेंस में चली जा रही हैं, मतलब गायब होती जा रहे हैं। धुओं की लड़ियाँ जो उठ रही हैं वो ऊपर जाकर के गायब हो रही हैं। दैट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ सेइंग। विद सम अनसर्टेन अननोटिस एज माइट सीन द vagrant dwellers in the household wood. Now poet is saying, as some, ऐसे लग रहा है, sent up in silence as some from among the trees with some uncertain notice. Uncertain notice मतलब कि उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा, they are uncertainly notice as might seen of virgin dwellers, ऐसा लग रहा है कि कोई घूमता हुआ कहीं और का रहने वाला, वर्जिन मीन्स कहीं और का रहने वाला, इन द हाउसलेस वुड, ऐसा लग रहा है कि उन बिना घर के जंगलों में वो धुएं ऐसे चलते जा रहे हैं अननोटिस से, जैसे कि वैग्रेंट ड्वेलर, जैसे भटका हुआ कहीं और का रहने वाला आकर के उन जंगलों में, हाउसलेस वुड्स में आकर के भटक गया हो। और ऑफ सम हर्मिट केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, और ऐसा लग रहा है कि नीचे यहाँ पे कोई हर्मिट केव होगी, किसी संत की, हर्मिट मीन्स संत की झोंपड़ी सी होगी। वेयर बाय हिज फायर, जो अपनी फायर, आग जला करके उन जंगलों में बैठा होगा अकेला, क्योंकि यहाँ जंगल ही जंगल है, तो वहाँ से उठता हुआ धुआं ऐसा लग रहा है कि वो कोई जैसे कोई वर्ग्रेंट ड्वेलर कहीं और का घुमक्कड़ घूमने वाला, रहने वाला आ गया है उन हाउसलेस वुड्स के अंदर। वुड्स पूरी हाउसलेस दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई घर है नहीं, बस धुआं ही निकल रहा है वहाँ से। तो कोई वर्ग्रेंट ड्वेलर हो सकता है या फिर कोई हर्मिट हो सकता है ऐसे जंगल में, और कोई ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ कोई लिविंग प्लेस है। ओके, to these beauteous form, these beauteous, now what the poet is saying, these beauteous forms